नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आया हूं और ये जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बीपीएससी के जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, सीडीपीओ के क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन बीपीएससी अपने नए-नए जितने भी अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि बिहार टीचर है और भी जितने भी वो अदर एग्जाम्स लेती है, उनमें अपने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आज के इस क्लास से जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है आज बिहार भूगोल के क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार का जो घटना चक्र है, बीपीएससी घटना चक्र की बुक से ये क्वेश्चन सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। अगर आपके पास बीपीएससी घटना चक्र है तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल में जब आप जाएंगे तो बीपीएससी के सारे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। वहां से आप इनको दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं रिवाइज कर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। आपने जितना अभी तक तैयारी की है, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से आपको सारा कवर हो जाएगा। अब जैसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे और उनके पूरी व्याख्या, क्वेश्चन की सारी व्याख्या करवाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा बिहार स्पेशल। तो चलिए आज ये हमारी पहली क्लास है। आज से हम लोग बिहार का जो घटना चक्र है उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने एग्जाम से पहले, और यहाँ से आपका कंप्लीट बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बिहार भूगोल। हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह आपका 64th बीपीएससी 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? जब अपेक्षाकृत पुराना हिस्से की बात करेंगे तो वो आ जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियां। खड़गपुर की पहाड़ियां सबसे पुराना हिस्सा है बिहार में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की हैं। कब की हैं? धारवाड़ क्रम की हैं। जबकि रोहतास का पठार जो है ये विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ियां हैं शिवालिक हिमालय की भाग हैं। हिमालय है शिवालिक हिमालय का भाग है। और ये तृतीय क्रम की तथा गंगा, उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम है। ये सबसे नवीनतम की बात करेंगे, सबसे नवीनतम है आपका उत्तर गंगा का मैदान। ठीक है, ये सबसे नवीनतम है और सबसे पुराना खड़गपुर की पहाड़ियां हैं। रोहतास का पठार आपका विंध्यन क्रम का है और उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां जो है ये शिवालिक हिमालय का भाग है। यकीन है, आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन कवर मतलब कंफर्म हो गया होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे। और आगे चल के जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक बीपीएससी का पैटर्न मालूम होता चला जाएगा कि बीपीएससी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि बीपीएससी अगर एग्जाम ले रही है वो क्वेश्चन किस पैटर्न के फॉलो करेगी। हम जो पढ़ रहे हैं वो वैसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी रहा है या नहीं, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि आपने उस हिसाब से नहीं पढ़ा जिस हिसाब से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो बीपीएससी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाइए, या आपको कहीं से भी बीपीएससी का एक पेपर मिले, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक हो आपके पास, कहीं से भी आप करके बीपीएससी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। आप अदर जितने भी टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो कंटिन्यू करवा तो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या बीपीएससी कर रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपके पास कोई भी ऑथेंटिक बुक है, घटना चक्र है, या बीपीएससी के जितने भी यूथ कंपटीशन के भी आते हैं, आप वहां से भी बीपीएससी के स्पेशल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? ये बताना है किस जिले का इसमें दौरा किया है। पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 65 बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला ध्यान दीजिएगा। और ये बिहार के महापाषाणिक स्थान जो मेगालिथिक साइट है, पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने सबसे पहले कैमूर जिले का दौरा किया था। याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैमूर।
जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया और नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक संस्कृति स्थल वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा है, याद रखेंगे। अगर होता तो आपको अभी बताया था, रोहतास आपका धारवाड़ क्रम का है। नहीं, मतलब इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पर रोहतास जो है ये आपका भूस्तरीय, जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, दक्षिण पूर्वी बिहार में आते हैं। और रोहतास की बात करेंगे तो रोहतास का आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये मिडिल में पड़ता है, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का एक भाग है। आप देख सकते हैं पश्चिम में ये पड़ता है। और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें? रोहतास में आपका विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं पाई जाती है? पीडमोंट स्वयं मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आपको ये सबसे ज्यादा याद रखना। देखिए, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। यस, दोनों दिए हुए हैं। बिहार घट का अगर आप घटना चक्र करेंगे तो आपको हर एक बुक में क्वेश्चन, आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन तीनों एक ही साथ दिया रहता है। लेकिन आपको उसमें टाइम देना है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ताकि वो आगे आपको याद रहे। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है कि तुरंत क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे में क्या है, आप लोग ज्यादा टाइम तक उसे याद नहीं कर पाते हैं। याद रखेंगे बिहार में 3 प्रकार की सॉइल मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे औसत से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, फिर दूसरा है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी की बात करेंगे तो जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और तीसरी है गांगेय जलोढ़। बिहार का मैदान जो गंगेटिक जलोढ़ है, ये दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। अर्थात इसमें नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी दोनों ही पाई जाती है गंगेय जलोढ़। ठीक है, गंगेटिक जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। आपको याद रखना है। ये देखिए 67 बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रह्मयोनी हिल आपका गया जिले में स्थित है। बिहार के गया जिले में स्थित है ब्रह्मयोनी हिल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है और यह एक पवित्र पहाड़ी है। क्या है ये? यह एक पवित्र पहाड़ी है। ठीक है, और इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। और गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। आपसे अगर कभी पूछ ले कि गया जो जिला है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, बालन। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 63 बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखेंगे फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? ये पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी जो है छोटा नागपुर पठार जो है, पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार जो पलामू झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। अर्थात ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। पुनपुन की 2 सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। मोरहर और दरघा ये दोनों सहायक नदियां हैं पुनपुन की। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर,
दरभंगा से मुंगेर बहती है, एकदम सही है। फिर आपका इसमें नहीं बहती है, ये पूछ रहा है। पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोशी, मगध। याद रखेंगे यहाँ पे कोशी, मगध और कोसी से यहाँ से नहीं बहती है, शायद इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोशी मगध, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो विस्तार देख लीजिए आप। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी और मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21, 17, 12 है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी आपको बताया कि कौन कौन से जिलों से होकर के गंगा नदी निकलती है और उसमें जिलों की संख्या कितनी है। तो टोटल 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। मैं आपको इन 12 जिलों के नाम बता देता हूँ। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। सारण, अब सबसे पश्चिम में आप देखिएगा सारण, जिसका मुख्यालय छपरा है। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये जो है आपके 12 जिले होते हैं जो इन 12 जिलों से गंगा नदी होकर बहती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी की बात की गई है। सबसे लंबी नदी कहाँ, मतलब सबसे लंबी कहाँ बहती है? तो पटना जिले में। पटना जिले में, बिहार में जो है बिहार के पटना जिले में सबसे लंबी नदी बहती है, याद रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है। तो दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, ये बताना है। बागमती, कमला, कोशी, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखेंगे, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं, याद रखेंगे। इसमें जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में है, आपको याद रखना है, बागमती, कोशी। उत्तर की ओर बागमती, कमला, कोशी, गंडक, इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो उत्तर में की ओर प्रवाहित होती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो सोन, पुनपुन यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, वृत्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इसके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? PWG, AW, CA-W, CB-W। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की बात करेंगे। उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? कोपेन के अनुसार हम बात करेंगे, उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। CWG प्रकार की जलवायु से प्रदर्शित किया जा सकता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका, CWG। अगला प्रश्न है, आप इसमें देख सकते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे गए हैं, इसलिए नो डाउट कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो आपका पश्चिमी चंपारण नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पे सबसे अधिक जलवायु क्षेत्र है और यहाँ पे सबसे अधिक जिले भी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र फोर्थ में आता है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र
फोर्थ में आता है जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा जैसे कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम ए और बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले हैं। जो उत्तर पश्चिम का जो जोन है, यहाँ पे टोटल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। तो जो आपका ये आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, तो ये आपका उत्तर पश्चिम वाला जिला हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 जिले और यहाँ पे कितने 8 जिले हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व की बात करेंगे, यहाँ पे दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में 11 जिले शामिल हैं दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण पश्चिम वाले जिले में भी यहाँ पे दक्षिण पूर्व में 6 जिले हैं और यहाँ पे 11 जिले हैं, याद रखेंगे। इसलिए सबसे अधिक आपके यहाँ पे उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है 12 जिले, याद रखेंगे। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक है, 12 जिले शामिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में 12 जिले हैं, याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम में कितने हैं, दक्षिण पश्चिम में 11 हैं, दक्षिण पूर्व में 6 जिले हैं, उत्तर पूर्व में आपके 8 जिले हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जो जिले हैं, इनमें कौन सी मिट्टी अधिकांश रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़क, प्राचीन जलोढ़क, लाल मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और याद रखेंगे यहाँ पर नवीन जलोढ़क मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा? नवीन जलोढ़क मृदा पाई जाती है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम खादर बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये बहुत उपजाऊ मृदा होती है। जो खादर मृदा होती है, ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्णिया जिला बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला है, पूर्णिया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है, और जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा जैसे 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, और पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% और असम 8.33% इसमें उत्पादन करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई है? जो मंडल बांध परियोजना की नींव है, ये किस नदी पर बनाने के लिए रखा गया है, ये बताना है। कोशी, बूढ़ी गंडक, फल्गु, उत्तरी कोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये आपका 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में मंडल बांध परियोजना की जो नींव है, ये उत्तरी कोयल नदी पर रखी गई है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल जो मंडल डैम है, इसके परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया, और यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है, और इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर कोयल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जो त्रिवेणी नहर है, ये आपकी किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। कोशी, सोन, गंडक, कमला, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना है कि कोशी, गंडक, सोन, कोशी, गंडक, सोन, ये जो त्रिवेणी नहर है, ये किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर निर्मित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है,
ये गंडक नदी पर हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कैमूर का पठार है इसकी बात करेंगे, ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार फेमस है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्थर। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर के और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग स्थापित है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सी झील स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। याद रखेंगे, बिहार के में स्थित एक झील यहाँ पे है, अनुपम झील। अनुपम झील जो है ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित है अनुपम झील। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुपम झील की बात करेंगे तो अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है अनुपम झील। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। और सुखना झील की बात करेंगे तो ये चंडीगढ़ में तथा कामा झील आपके हरियाणा में स्थित है। सांभर झील आपकी राजस्थान में है। यहाँ पे जो सांभर झील दिया हुआ है, सांभर झील आपका राजस्थान में है। कामा झील आपका और सुखना झील आपका आसाम में, सुखना झील आपका चंडीगढ़ और कामा झील हरियाणा में है। सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में स्थित है सुखना झील। कामा झील आपका हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। अनुपम झील बिहार, सांभर झील राजस्थान, सुखना झील चंडीगढ़, कामा झील हरियाणा। HR। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ और सूखा। तो आप सभी को पता होगा ये बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। और उत्तर जो बिहार है ये हमेशा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध रहा है। वहां पे फ्लड आता है, बाढ़ आती है, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? 60, 40, 80, 70, 70। याद रखेंगे यहाँ पे बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो प्रतिशत है वो 77.9% है, अर्थात 78% के आसपास है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ये एक ऑप्शन, और 77.9 ये एग्जैक्ट इसका डाटा है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार और 2019-20 में राज्य की कुल बोई गई भूमि 7296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.9% है। याद रखेंगे 77.9% अगर आपको दिखता है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25,310 करोड़ टन या 16 करोड़ टन। याद रखेंगे बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन जो है बिहार में ये कोयला का भंडार है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणिक भंडार 16 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन अर्थात 160 मिलियन टन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 2212 वर्ग मीटर, 3612 वर्ग मीटर, फिर आपका 2461 वर्ग मीटर या 2612 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पे बिहार में कुल जो है वन क्षेत्र कितना है ये बताना है। बिहार में टोटल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये है आपका 7600, लगभग
तो ये 7,500 है, याद रखेंगे। लगभग 7600 है, इतना लगभग याद है, ठीक है। और वर्तमान में और भी ऊपर नीचे हो सकता है, मैं इसका एग्जैक्ट डाटा आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे लिख लीजिए, नन ऑफ दीज, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न में उसके दिए गए विकल्पों दोनों गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस विकल्प का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। विकल्प में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है 7,442 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको बताया 7500 लगभग, लेकिन 7,442 वर्ग किलोमीटर है यहाँ का एग्जैक्ट, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रही आंकड़ों से, जो उपग्रही आंकड़े हैं, उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 7.84% है। और अति सघन वन क्षेत्र की बात करें 333.42 वर्ग किलोमीटर है। और मध्यम सघन वन की बात करेंगे 3285.83 वर्ग किलोमीटर में है। और खुले वन की बात करेंगे 3761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उनमें है पहला भभुआ, जिसे कैमूर के नाम से जाना जाता है। फिर है आपका पश्चिम चंपारण, रोहतास, और न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र हैं शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई और नवादा है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले की बात करेंगे तो इसमें शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। इनमें सबसे कम न्यूनतम प्रतिशत है वन आवरण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, समस्त जो वन क्षेत्र है इसका क्या प्रतिशत है ये बताना है। 7.23, 6.87, 3.21, 12.77, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अभी आपको बताया था 7.84। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2021-22 के अनुसार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7.84% है। और अभी इस 2021 के बाद अभी कोई भी भारत वन स्थिति रिपोर्ट नहीं आई है। ये हर 2 साल में आती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रत्येक वर्ष 2 साल में आती है, लेकिन अभी 2023 में आना था, नहीं आई है, इसलिए आपको यही आंकड़ा आपको बताना है। 7.84% है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में जो वन क्षेत्र है इसका प्रतिशत है 7.84%। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जो है ये सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ठीक है। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल 904.66 वर्ग किलोमीटर जिसमें 249.34 3-4 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन और 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर बिहार के स्थित है ये बताना है। भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। सबसे पश्चिम में स्थित है आपका कटिहार जिला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कटिहार सबसे पश्चिम में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है और कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है और मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 170 वर्ग किलोमीटर, 172, 174, 178, ये सभी गलत हैं। क्या है? ये सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बिहार का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये जो है बिहार का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको ये डाटा याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई में आप लिख दीजिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था
15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 27, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। जो संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक है, एक कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है। धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से। याद रखेंगे, ये आपका हजारीबाग से प्राप्त होता है संसार का सर्वोत्तम खनिज जो अभ्रक होता है। दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है और यहाँ से लगभग 80% अभ्रक जो झारखंड है यहाँ पे प्राप्त होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जो बिहार है, बिहार का तराई प्रदेश हाँ विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। याद रखिएगा, बिहार का तराई क्षेत्र यह आपका भारत और नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है, यह विस्तृत है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी, ये इसी को सोमेश्वर भी बोलते हैं, बिहार की सोमेश्वर या सोमेश्वर पहाड़ी या सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, जब बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है कितनी पुरानी है ये पूछ रहा है। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी या इन सबों से नई। याद रखेंगे, इन सभी से नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, जो सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी दोनों का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ और यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है, इसलिए आप याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर सभी लोग कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास आज की कैसी लगी। ये हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, बिहार में। आपका 38th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मुंडा जनजातियां जो है ये अधिकांशतः कहाँ बसी हैं ये बताना है और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कैसी लगी आज की बिहार स्पेशल की क्लास, ये हमारी आज की बिहार स्पेशल की क्लास है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको इकट्ठा जो है बाद में लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, वहां से भी आपको चैनल का लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है सभी को तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को ऐसे ही मिलती रहे। और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमको भी बेनिफिट हो इसका। और मतलब कहने का कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाएगा तो हमें इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आए, जिससे कि आपका बिहार स्पेशल भी, आपके बिहार जो टीचर एग्जाम है इसको ध्यान में रखते हुए और बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास करवा रहे हैं, तो दोनों साथ में कवर हो जाए, ताकि बिहार टीचर का एग्जाम हाल ही में है, इसे हम 20 दिन के अंदर सारे एमसीक्यू करके खत्म करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।